स्पीकिंग नेचर, डाइट रिफॉर्म, धरती तत्व का पहला पार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। अब नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में हम बताएंगे कि धरती से मिले हुए खाद्य पदार्थों को कब खाएं कब ना खाएं, है ना, कब खाएं कब ना खाएं। तो इसमें सबसे पहली बात, मुख्य बात है, जो इसकी फाउंडेशन है, आधार स्तंभ है, भूख लगने पर ही खाएं। सुनने में बहुत साधारण सी ये बात लगती है कि भूख लगने पर ही खाएं। भूख भी असली और नकली होती है। और दूसरी बात ये है कि भूख को हम कैसे जानें कि हमें भूख लगी है ना। उसके लिए आचार्य लक्ष्मण शर्मा जी ने इजाद किया था डकारों का। भूख लगने की पहचान 4 प्रकार के डकारों से समझी जा सकती है। भूख लगने की मतलब कब खाएं की पहचान, भूख लगने पर खाएं। तो पहली डकार सुबह के टाइम में जब हम उठते हैं, उठने के थोड़े समय बाद, और दूसरी शाम को जब हमारा खाना पच चुका होता है तो वो डकार का अनुभव होता है। तो उस डकार को भूख डकार कही जाती है, जो सुबह उठते ही आती है, जो आजकल के मानव इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब हमारा मैदा खाली होता है तो उसके अंदर जो बलून की तरह है, उसमें कुछ हवा होती है। जब वो हवा निकलती है तो उसमें कोई खाद्य पदार्थों की सुगंध नहीं होती है। वो हवा की डकार, खाली डकार, वो ये शो करती है भूख डकार कि अभी अभी मैदा काम करके अभी अभी उठा है, यहाँ का आमाशय का। ठीक है। अब उसके बाद उसको छोटी आंतों में, बड़ी आंतों में काम करने जाना है। तो आमाशय की जो हमारी बलून, अंदर जो आमाशय है, वो सिकुड़ कर कुछ आराम करता है। तो उस सिकुड़ने के पहले एक अपना इंडिकेशन बताता है, जिसे कहा जाता है भूख डकार। अगर हम सही ढंग की जीवन शैली को अपनाते हैं तभी हमें इस भूख डकार की अनुभूति होती है, नहीं तो नहीं हो सकती है ना। तो भूख डकार आने का मतलब यह है कि इसके भी 2-2.5 घंटे बाद हमको किसी भी तरीके का भोजन लेना है। हाँ, अगर आपको प्यास लगती है तो पानी ले सकते हैं, लेकिन कोई भी खाद्य पदार्थ, चाहे वो बिस्किट हो, बिस्किट तो लेना नहीं है, लेकिन सपोज तो उसको भी नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि अभी मैदा सिकुड़ कर आराम कर रहा है और हमारी जीवनी शक्ति नीचे अपने कार्य को संपन्न करने में लगी हुई है। हमने कोई उस दौरान खाने की चीज दे दी जो आजकल के मानव कर रहे हैं और दुखी हो रहे हैं, तो वो शक्ति वापस आकर आमाशय पे लग जाती है। इसलिए आज इतनी हमें है मैदे की बीमारियां हैं, कहने का मतलब आंतों की बीमारियां हैं, जैसे कि मल का ठीक नहीं होना, समय पर नहीं होना, क्योंकि वो काम हम करने नहीं देते हैं। तो पहली डकार हमारी भूख डकार। अब 4 प्रकार की डकार है। दूसरी डकार, जब इन नियमों का पालन करके हम अपनी कुछ भोजन लेने के लिए बैठते हैं, तो खाते खाते अभी प्लेट में कुछ पड़ा होता है, लेकिन एक और डकार आती है जब पेट आधा ही अभी भरा होता है ना। तो एक कुदरती तौर से एक डकार आती है, उसे कहा जाता है तृप्ति डकार। हम तो तृप्त नहीं हुए, लेकिन आमाशय कहता है बस मैं तृप्त हो गया, बस करो, इतना काफी है मेरे लिए। लेकिन मानो अपनी इच्छाओं के वशीभूत है, कुछ आज खाने में अच्छा भी बना है, कल मिले न मिले, तो वो फिर भी खाने लग जाता है, रोकता नहीं है अपने आप को, इन नियमों का उल्लंघन करता है, सीमा का उल्लंघन करता है। तो धीरे धीरे जब वो नहीं रोकता तो तीसरी डकार आती है। वो ये शो करती है पूर्ण डकार। पूर्ण डकार का मतलब कि अब तो मैं पूरा ही भर चुका हूं। इस बात को हमारे गुरु आचार्य शेषाद्रि स्वामीनाथन जी इस तरह बताते थे कि अगर कोई मुंह के अंदर बहुत पानी भर ले तो क्या कुल्ला कर सकता है? नहीं कर सकता है, मुंह तो भर गया, कैसे हिलाएगा? उसी तरीके से अगर हमने अपने आमाशय को खाद्य पदार्थों से उसकी चेतावनी को ना सुनकर भी खाते रहे, इंद्रियों के वशीभूत होकर, तो वो खाना पचेगा नहीं। जब पचेगा नहीं तो फिर क्या होगा वो आपको पता ही है। तो चौथी डकार को क्रिएट करेगा।
पहली ढकार भूख ढकार, दूसरी ढकार तृप्ति ढकार, तीसरी ढकार संपूर्ण या पूर्ण ढकार। अब कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन उसके बाद भी जब हम लेते हैं तो कौन सी डकार आती है जो आजकल के मानवों को बहुत अनुभव है, सबको उसी डकार की अनुभूति है। उसे कहा ही जाता है खट्टी डकार। खट्टी डकार। अब खट्टी डकार आने का मतलब है मैदा यहाँ तक भरा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिर रही है, उसका बॉल खुलकर ऊपर जो हवा कुछ निकलती है डकार के द्वारा वो कुछ खट्टापन लिए होती है क्योंकि खाद्य पदार्थ भी इसमें। तो उस डकार से हमें बचना है। भूख लगने पर ही खाएं। ये तो हुई डकारों की बात कि भूख लगने पर खाना है, तो थोड़ा डकारों की पहचान हमें आनी चाहिए। ये इसके मूल सिद्धांत है, समझने की चीज है। अब भूख असली है या नकली, क्योंकि जो डायबिटीज वाले हैं या जो नहीं भी हैं, नेचर क्योर को फॉलो करते हैं तो हर समय कहते हैं भूख भूख सी लगी हुई है ना। तो असली और नकली भूख को भी पहचानना है। कैसे पहचाने, इसके लिए भी हमें स्वामीनाथन जी ने ही एक वाक्य सुनाया था। एक बार वो कहीं अपना लेक्चर दे रहे थे तो उस दौरान उसमें कुछ साधु लोग भी आके बैठ गए। तो उन्होंने थोड़ा सोचा बीच में ही, जब यही चैप्टर चल रहा था डकारों वाला ही, भूख के बारे में चल रहा था, तो उन्होंने सोचा कि चलो उनको थोड़ा सा ट्रैक से इधर उधर करते हैं। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी ये बताएं कि असली साधु और नकली साधु की पहचान कैसे होती है। स्वामी जी के मैटर का तो वो प्रश्न नहीं था, लेकिन उन्होंने सोचा कि कोई कुछ भी पूछे तो हमें उसका आंसर तो देना ही है। तो उन्होंने भी युक्ति से सोच समझ के बताया कि अगर साधु किसी के घर जाता है और वो जो जिसके घर जाता है वो उसको दरवाज़ा खोल के बोलता है आप अभी बैठो और मैं अभी आता हूँ, और वहाँ बैठा कर वो आधे घंटे तक नहीं आता है, वहाँ कोई मैगजीन भी नहीं होती है, कुछ पीने के लिए पानी भी नहीं होता है, और ऐसे ही बैठा के वो चला जाता है। तो जो असली साधु होगा वो शांति में बैठा रहेगा, आने पर कोई रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन जो नकली साधु होगा वो जरूर बोलेगा कि आपने मुझे ऐसे छोड़ दिया, कुछ यहाँ रखा भी नहीं, आपने अटेंड नहीं किया, उसको ये भासना आएगी। उसी तरीके से जो नकली भूख होती है उसमें अगर हम कुछ ना डालें, थोड़ा डिले करें उसको वेट करने के लिए, तो वहाँ कुछ अंदर स्टमक में या मैदे में कुछ दर्द जैसा बनने लगता है, तकलीफ होने लगती है। लेकिन जो असली भूख होती है वो अगर आप किसी वजह से कहीं बिजी है, नहीं खाना उस समय ले पा रहे हैं, तो वो आती है, अपना सूचना देती है, उसके बाद बिना कुछ परेशान किए, माने अशांति क्रिएट किए, थोड़ा शांत हो जाती है। तो असली और नकली भूख तो ये है। तो भूख लगने पर खाएं। सबसे बड़ा स्वास्थ्य का जो ये हथियार है ना, वो यही है। उसके बाद आता है कब ना खाएं, ये हो गया भूख जब नहीं है तो ना खाएं, भूख लगने पर खाएं। फिर दूसरी बात आती है जब मन शांत हो तब खाएं। बहुत साइंटिफिक है ये भी बात। अगर मन शांत है, डिप्रेशन है, चिंता है, जल्दीबाजी है ना, तो जो हम खाना जल्दी जल्दी में खाएंगे वो हजम नहीं होगा। और चूंकि मन अशांत है तो जो उसके ऊपर हमारी सोच गिरेगी, जो पाचक रस गिरेंगे वो भी कुछ नेगेटिव ही होंगे, तो वो खाना शरीर अपनाएगा नहीं अपनाएगा तो टैक्स ऑन वाइटैलिटी, हमारी जीवनी शक्ति के ऊपर वो बोझ पड़ेगा। तो ये भी समझना है ना। आराम की व्यवस्था हो, तीसरी पॉइंट, तब खाएं। आराम कुछ करने का, ऐसे नहीं कि खा लिया, जैसा कि आजकल के समय में होता है, सुबह सुबह अपने कुछ सेकेंडरी फूड को लेकर, चाहे ब्रेड है, दलिया है, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ों को जिन्हें हम नाश्ता बोलते हैं, लेकिन वो होता तो एक तरीके का खाना ही है, उनको लेकर और भाग भाग के हम जो चाहते हैं ना, तो वर्क एंड डाइजेशन विल नॉट गो टुगेदर। समझ लें, कोई भी जानवर जब पेट भर जाता है, अपना चारा खा लेता है, तो वो कुछ खड़ा भी नहीं रहना पसंद करता, वो बैठ जाता है। उसको इतनी बात पता है अपनी अवेयरनेस से। लेकिन आज का जो ये आधुनिक युग है, वैज्ञानिक युग है, इसमें तो भागम भाग ही है, तो अंदर भी भीड़ लगी है भागम भाग की। इसीलिए तो कई दिन का खाना पेट में पड़ा रहता है, छोटी आंतों में, बड़ी आंतों में मल पड़ा रहता है, और वही फिर बीमारी का रूप धारण करके हमारे सामने आता है ना। तो जब आराम की व्यवस्था हो तब खाएं, मन शांत हो तब खाएं, है ना। जल्दीबाजी में ना खाएं, समझ समझ के खाएं, कब खाएं कब ना खाएं, इस बात को समझना ही है, तभी आपको फायदे मिलेंगे, है ना। फिर चौथी मेन बात आती है कि जब किसी तरीके का शरीर में दर्द है,
दांत में दर्द है, दर्द तो पैर में भी, पैर में है, घुटनों में है, यहाँ है, विगरसली दर्द है या बुखार है, ऐसी अवस्था में खाना शरीर अपनाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि जीवनी शक्ति एक ही है, उसको वहां पर एक टास्क मिल गया है। बुखार में क्या हो रहा है, वो जला जला कर अंदर की चीजों को रेडिएट कर रहा है और आप उसको हाजमे में काम दे रहे हैं। कैसे करेगा? गंदी चीजों को कैसे वो बाहर, एक ही व्यक्ति यहाँ भी बैठे वहां भी बैठे, दो जगह तो नहीं काम कर सकता है। तो मेन अपनी ही पावर को समझना है, अपनी ही जीवनी शक्ति को समझना है ना। तो जब बुखार वगैरह बनता हो तो उस समय अपने नॉर्मल डाइट को ना लें, रसाहार ले लें, कुछ नारियल पानी ले लें, सब्जियों का सूप वगैरह बना के ले लें, उसमें नमक ना डालें, है ना। ऐसी चीज़ों को लेके गीली पट्टी लगा के हवा स्नान, थोड़े से अपने प्राणायाम वगैरह करके सूर्य स्नान करें, ये सारे हथकंडे अपनाएं। लेकिन जो धरती से मिलने वाला भोजन है आमतौर से, है ना, दूध दही दलिया दाल रोटी चावल, इनसे अपने आप को विमुख करें ताकि जीवन की जीवनी शक्ति को अंदर के काम करने का पूरा मौका मिले। इतनी सरल सरल बातें हैं, ये अपने को ही समझनी और समझानी है, कोई दूसरा आपको नहीं समझा सकता है। जब ये समझ में आ जाएगी तो रोग का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। आपने मौका दे दिया, एक ही जीवनी शक्ति है, अब बीमारी आई, कमजोर हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, जरूर होंगे। जब बीमारी बनी है तो कमजोरी तो आएगी ही आएगी, जब बीमारी को हटाया जाएगा तब भी बहुत कमजोरी आएगी ही आएगी, क्योंकि ज्यादा काम अंदर बढ़ा है तो ताकत तो लगेगी ना। स्केलेटन मसल से खींच खींच के अंदर ताकत दी जाएगी, काम किया जाएगा। क्या करना है? रेस्ट करना है, पेट की पट्टी लगाना है। अच्छा, जो रसाहार वगैरह लेना है, छोटे बच्चे उनको फल वगैरह भी दे सकते हैं, बड़े बूढ़े हैं अपनी भूख के मुताबिक थोड़ा रसाहार ले लें। क्यों लेना है ऐसा? कोई आपको भूखमरी नहीं दी जा रही, भूखे नहीं मारा जा रहा है, वो आपकी भलाई के लिए ही है, इसलिए लेना है, क्योंकि इतनी ताकत ही नहीं है। और ये जो भोज्य पदार्थ हैं ये सप्लीमेंट भी हैं और दूसरे इनमें इनको पचाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, खून में जल्दी डिसॉल्व हो जाते हैं। और खून को जो तत्व चाहिए होता है, खून ठीक साफ तरीके से बहता हो, ठीक तरीके से चलता हो, सारे शरीर की स्थिति ठीक रहेगी। शरीर तो एक ही है ना, रोग यहाँ रोग यहाँ रोग वहाँ अनेक नहीं है। मेरा सर दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, अरे शरीर तो एक ही है, दुखन भी एक ही को पता लग रही है। तो ये भी समझना है ना कि कैसे हम करें। अच्छा, ये तो हो गया कि कब खाएं कब ना खाएं। अब दूसरी पॉइंट इसी में आती है, कैसे खाएं, ये भी बताने की बात है। चबा चबा कर खाएं, अरे ये भी कोई बताने की बात है? चबा कर तो खाना हम जानते ही हैं, आप तो जानते हैं, लेकिन हमें बताना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जो आप खाद्य पदार्थों को अपनी थाली में चयन करते हैं वो भी तो चबाने योग्य होना चाहिए। अगर कच्चे सलाद आपने सुंदरता से बनाए हैं, कुछ उस पर स्प्राउट वगैरह डाल के, या फलों का एक अच्छा सा आहार तैयार किया है, या जो अपनी सब्जी और रोटी है जिसको भी भूख लगने पर खाना है, उसको आपने बिना मिर्च मसाले तरीके से तैयार किया है, तो वो तो चबाने के लिए कंपेल करेंगे। लेकिन अगर पोरेज है, माने खिचड़ी दलिया, इस तरीके की चीज़ें हैं, आइसक्रीम, कोई इस तरीके की अगर चीज़ है और मिर्च मसालों के द्वारा बनाई हुई चटपटी तीखी चीज़ है, तो उसमें जल्द चबाने का की क्रिया बहुत घट जाती है, वो जल्दी जल्दी हम उसको निगलते हैं, मतलब खाने का मन भी करता है, निगलते हैं। तो इसलिए चबा चबा कर खाएं ताकि उस पर पाचक रस गिरे। वेल बिगन हाफ डन। बस सिंपल सिंपल सी बातें हैं जिनको आत्मसात करना है, समझना है, थोड़ा सा अपने को परिवर्तन करना है ना। अब आता है कितनी बार खाएं। कितनी बार खाएं, दिन भर में कितना समय होता है। अगर आप स्वस्थ हैं तो 2 बार खा सकते हैं, अगर आप अस्वस्थ हैं तो फिर एक ही बार थोड़ा सा भोजन वैसा लेना है, बाकी अपने 2-3 भोजन को रसाहार फलाहार और सब्जियों के सलाद पे रखें। तो कितनी बार खाएं। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई एक ही बार भोजन लेता है, कहता है कि मैं तो दिन भर में एक ही बार खाता हूँ, है ना। पर वो क्या करता है कि एक बार खाता है तो उसकी लालसा ऐसी रहती है क्योंकि मुझे एक ही बार खाना है, तो तरह तरह की वैरायटी लेकर वो कई सारी चीज़ों को खाने के लिए ज़्यादा खा लेता है। वो भी रॉन्ग है, वो भी रॉन्ग है। हाँ, एक चीज़ का अनुभव जरूर है, अगर आप एक बार खाते हैं ना, बाय द वे, एक बार कौन खाता है? जो योगी होता है। 2 बार कौन खाता है? जो भोगी होता है। और 3 बार कौन खाता है? जो रोगी होता है। फॉर्मूला तो यही है, लेकिन योगी बनने के लिए मन की ताकत तो बहुत चाहिए, है?
तो इसलिए अगर एक बार भी अगर आप खाना चाहते हैं तो फिर क्या करना है कि उस खाने का चयन भी प्राकृतिक तौर तरीकों से ही होना चाहिए। उसमें भी वही नियम फॉलो करने हैं, ज़्यादा ना हो जाए, भूख लगने पर खाएं, बहुत होने पर पचेगा नहीं तो वो एक बार का खाना भी नुकसानदायक बन सकता है। तो बड़ी समझदारी चाहिए। तो कैसे खाएं, है ना, चबा चबा कर खाएं, कितनी बार खाएं, ये भी हो गया। अब सवाल आता है कितना भोजन करें, कितना खाएं, ये भी लोग पूछते हैं, थाली में लगा ला के दिखा के पूछते हैं इतना खाएं इतना खाएं। अरे भाई थोड़ी अपनी सोमैटिक अवेयरनेस से समझ के खाओ, कितना खाएं। आचार्य लक्ष्मण शर्मा जी से किसी ने यह प्रश्न किया उन दिनों में कि कितना भोजन लेना चाहिए, उन्होंने बहुत थोड़े में जवाब दिया, मिनिमम इज मैक्सिमम, मिनिमम इज मैक्सिमम। लेकिन अगर हम थोड़ा उसको और साइंटिफिकली देखें तो हमारा ये जो आमाशय है इसको 4 भाग में बटा, 4 भाग में इसको देख ले, कर ले, 4 भाग में 2 भाग पूरे तो अन्नम, 2 भाग जैसे इसका पूर्ण होता है ऑटोमेटिक आपको तृप्ति ढकार आती है। थोड़ा भी अगर आप सही, आपका शरीर का सिस्टम है, फंक्शनल इफिशिएंसी अगर थोड़ी भी क्लियर है ना, अगर डैमेज है फंक्शनल इफिशिएंसी या स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी तो इसकी अनुभूति न के बराबर होगी, तो केवल खट्टी ढकार आएगी। तो जैसे आधा भाग भर जाता है तो एक पूर्ण ढकार, संतुष्टि ढकार, है ना, आती है। तो 2 भाग पूरे तो अन्न, 2 भाग को अन्न से भरें, 1 भाग उसके ऊपर पाचक रस को गिरने के लिए छोड़ दें, इसीलिए कहा जाता है थोड़ा खाओ, फ्रूगल ईटर बनो, बहुत लाभ होंगे। और बाकी जो चौथा भाग 1 भाग बचता है उसको क्रमानुकुंचन, जो एक्टिविटी मसल्स की होती है ना, ऐसे ऐसे, उसके लिए छोड़ दें। ये कोई दूसरा क्या बताएगा, हर आदमी अपने अनुसार इसको समझेगा और करेगा फॉलो। तो कितना खाएं, कितना खाएं में अगर ऐसे समझे तो ये बात है, नहीं तो मिनिमम इज मैक्सिमम। तो ये सारी बातें हैं। और इसके बाद फिर जो खास बात आती है जिस पे सभी का दिमाग बहुत तेज दौड़ता है वो ये होती है क्या खाएं क्या ना खाएं। तो ये चैप्टर बड़ा है, क्या खाएं क्या ना खाएं। इसमें क्लासिफिकेशन में जो आपको 3 भाग बताए हैं उन्हीं में से चीज़ों को लेकर खाना है, और क्या ना खाएं वो भी बताने की बात आएगी। तो ये थोड़ा सा विस्तार में और खोलना पड़ेगा। अभी जो मुख्य बातें डाइटरी फॉर्म में बताई इनको समझकर अपने अपने रोग को ठीक कर लें और अपने अपने स्वास्थ्य को स्टेबल रखें, ठीक रखें। अंदर बहुत ताकत है, अगर आप उनका साथ देंगे तो वो भी आपका साथ देंगे। और मैं ये सोच रही हूँ कि आज आपको अपना भी नंबर दूँ, और मेरा नाम तो ठीक है शशि वर्मा है, और ये काम स्वामीनाथन जी का है, स्पीकिंग नेचर के थ्रू हो रहा है, इसके फाउंडर वही हैं, लेकिन मुझे निमित्त बनाया गया है। तो आप में से कोई अगर हमें उसमें तो आता ही है कमेंट में, लेकिन कोई अगर कांटेक्ट भी करना चाहें तो इधर उधर भटकना ना पड़े, क्योंकि विस्तार में जानने के लिए तो आपको मुझसे बात तो करनी ही पड़ेगी, ये दूरी कब तक, है ना। तो ठीक है, आज मैं आपको अपना नंबर भी दूंगी डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लें, समझ लें और अच्छी तरीके से अपने आप को समझकर इस प्राकृतिक जीवन में रहना, इस सराउंडिंग्स में रहना सीख लें। इसका नाम ही है स्पीकिंग नेचर। नेचर बोलती है, नेचर आवाज करती है। ठीक है, अच्छा, नमस्कार।